सीएलपी की मीटिंग थी और जिसमें हमने यूनानिमसली ये तय पाया कि सेंट्रल लीडरशिप को हम इख्तियार देते हैं कि वो हमारा सीएलपी लीडर चुने और उसके वास्ते हमने एक रेजोल्यूशन पास किया एंड दैट हैज बीन फॉरवर्डेड टू आवर सेंट्रल लीडरशिप फॉर टेकिंग द कॉल। तो सीएलपी लीडर कौन होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, उसका फैसला हमारी सेंट्रल लीडरशिप करेगी। उसके अलावा हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मौजूदा जो सरकार बनने वाली है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी तरफ से सपोर्ट एक्सटेंड किया है। वो डॉक्यूमेंट भी हमने बनाया है और कुछ देर में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत के पास जाके वो उनके सामने सबमिट करेंगे। ये दो डॉक्यूमेंट्स थे जो आज हमने तय पाए और उसका एक डॉक्यूमेंट दिल्ली जाएगा और एक डॉक्यूमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत के पास जाएगा। दैट इज व्हाट वी डिड टुडे। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। देयर इज अ प्रेसिडेंस इन इंडियन नेशनल कांग्रेस कि वो वहां से चुनते हैं। हमने उस चीज के वास्ते उनको इख्तियार दिया है जी। जो उनका तरीक़ेकार है वो काइंडली डोंट ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। देखिए, हमारी कोई डिमांड ऐसी नहीं है। हम इंडिया अलायंस का स्पिरिट बरकरार रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, एक बड़े कॉज के लिए, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी बेहतरी के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें कोई डिमांड एज सच इस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स वो नहीं हैं जिसमें डिमांड्स पुट अप की जाती है। बाकी जो गवर्नेंस मॉडल होगा, किस तरीके से गवर्नेंस का मॉडल होगा, वो उनके साथ फॉर्मल तरीके से जब हमारी बातचीत होगी, जिसका जिक्र उमर साहब ने भी किया था कि हम दोनों पार्टनर्स जो है आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। ये उसी इन लाइन विद दैट है कि हम जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फॉर्मली बैठेंगे तो गवर्नेंस मॉडल क्या होगा वो उस वक्त तय होगा। शायद आज बहुत देर के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद सीएलपी की ये जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देखने को मिल रही है। अदरवाइज ये कोई दिस इज नथिंग एबनॉर्मल हैपनिंग इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस इज नॉट एक्सटेंशन। आई हैव कम राइट नाउ फ्रॉम दिल्ली और अभी अपने साथियों के साथ में बैठ के ये डिसाइड किया, नथिंग टू लिंगर अपॉन। मैं एज पीसीसी चीफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई हैड टू इन्फॉर्म माई लीडरशिप देयर अबाउट द हैपनिंग्स और अभी आके वो सारा कर दिया तो लिंगर कहां पे हो रहा है। द स्पिरिट ऑफ दिस अलायंस इज मच हायर देन द नंबर गेम। द स्पिरिट इज डिफरेंट. इट इज पैन इंडिया स्पिरिट. इट इज नॉट दैट वी इन जम्मू एंड कश्मीर इट वॉज confined to Jammu and Kashmir. It has utility for the entire India. मैंने पहले ही कहा कि इंडियन अलायंस का स्पिरिट बदस्तूर रखते हुए, बरकरार रखते हुए हमने ये कदम उठाया है और ये नंबर गेम का मामला नहीं है, ये मिनिस्ट्रियल बर्थ्स का मामला नहीं है जिसको आप ये समझ रहे हैं। ये एक हायर स्पिरिट के तहत है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ बहुत ही वेरिड किस्म की लड़ाई है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो इसमें पार्टीज की यूनानिमिटी की बहुत जरूरी है, आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी की जरूरियत है। आप सिर्फ नंबर्स को लेके जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे ये बहुत ऊंची बात है। देखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना लीडर चुन लिया तो हम उसमें क्यों कमेंट करें और क्या कमेंट करें? वो एक्सेप्टेबल है, हमें क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल? इट इज देयर चॉइस। हमने बता दिया कि ये कोई हमारी डिमांड, अभी तक हमने कोई उनके साथ बात नहीं की। हमारी बात उनसे गवर्नेंस मॉडल पे होगी। जब वो बात होगी तब ये बातें उठ के आएंगी।